बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं, जो डिटेल्स इस वक्त सामने आई हैं, बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम। क्योंकि देखें, इस वक्त जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जो इनिशिएटिव हैं और उनकी जो एक आप कह लें कि उनका जो डॉक्ट्राइन है जिसके तहत वो पाकिस्तान की मईशत को और दीगर मामलात को ठीक करना चाहते हैं, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसकी टाइमिंग और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस सब के हवाले से इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ में जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई है, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं उसमें कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि बड़ी अहम हैं और बड़ी अलार्मिंग हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। जिस तरह से इमरान खान साहब से उनके वकील शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं और अब सबको समझ आएगी, सबको चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी होंगी, इनके कॉन्सेप्ट भी ठीक होंगे, अगले पिछले इन्हें सारे अपने गुनाह भी याद आएंगे, अपनी गलतियां भी याद आएंगी और जाहिर बात है कि एंड पे फतह जो है यूँ लग रहा है कि नैरेटिव की जंग। देखिए, बाकी जो कुछ भी हो रहा है लेकिन बयानिए में ऑब्वियसली ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ये इमरान खान साहब को कम्पीट नहीं कर पा रही, ये एक रियलिटी है और इसीलिए अब ये सब इमरान खान की ज़ुबान भी बोलना शुरू हो चुके हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है और शेर अफजल मरवत साहब जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं, बड़े वोकल हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और PTI के सर्कल्स के अंदर काफ़ी मकबूल भी हैं। उन्हें इमरान खान साहब से कुछ अरसे से नहीं मिलने दिया जा रहा था, उन पर कुछ केसेस भी किए गए, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज उनका एक ट्वीट आया कि फाइनली टुडे आई मेट चेयरमैन PTI इन अटक जेल, आई एम ओवरवेल्म्ड एंड डीपली इंस्पायर्ड बाय द हाई स्पिरिट्स ऑफ खान। यानी मैं हैरान भी हूँ और मुझे हैरत हुई इमरान खान साहब के जो उनका जज्बा और जोश जो है वो देख के। खान लुक्स वेरी फ्रेश एंड इन हाई एनर्जीज। इमरान खान साहब फ्रेश हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई है। ऑल दिस स्ट्रेस आई हैव बीन कैरिंग मेल्टेड इन कंपनी ऑफ खान। आवर डिस्कशन दैट लास्टेड 1 hour and 20 minutes। कह रहे हैं कि मुझे बहुत से कंसर्न्स थे, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन सब कुछ इमरान खान साहब की कंपनी में उनके साथ बैठ के सब गायब हो गई मेरी परेशानियां और 1 घंटा और 20 मिनट हमारी मुलाकात हुई। आई एम सो मोटिवेटेड एंड स्टिमुलेटेड टू फाइट विद बिगर एनर्जी फॉर खान एंड फॉर पाकिस्तान। और मुझ में अब एक नया जज्बा है कि मैं पाकिस्तान और इमरान खान के लिए ये जंग लड़ूं। वी एज अ नेशन आर वेरी लकी टू हैव खान एज आर मेंटोर, एज आर लीडर। वी शुड नॉट गिव अप बिकॉज आर लीडर विल नेवर गिव अप। यानी इमरान खान साहब गिव अप नहीं करेंगे, कौम को भी नहीं करना चाहिए। वी हैव टू यूनाइट ऑल आर एनर्जीज टुगेदर इन अ पॉजिटिव वे एंड स्टैंड अप फॉर द फाइट ऑफ जस्टिस खान इज स्ट्रगलिंग फॉर सिंस लास्ट 27 years। और इस सब के अंदर इमरान खान इज ट्रूली अ वर्ल्ड वाइड सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, करेज एंड पैरेलल अनब्रेकेबल पावर विच इज मच नीडेड टू चैलेंज द अनचैलेंज्ड। और इन्होंने जाहिर बात है कहा कि मैं सारी डिटेल्स जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी सामने रखूंगा। अब इमरान खान साहब को इस वक्त बज़ाहिर यही लग रहा है कि जहां इमरान खान साहब को एक से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे एंड द सीरीज गोज ऑन, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करके जेल में रखने की तैयारी है। तो वहीं इमरान खान साहब भी जेल में तवील अरसे तक रहने की सूरत में ज़हनी तौर पर तैयार हैं और जेल में वो अपने शेड्यूल को पूरा करने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी पूरी कर रहे हैं। किताबें खान साहब पहले मंगवा रहे थे, कागज़ और कलम उनके हाथ में आ चुका है। अब इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के मेंबर शेर अफजल मरवत को कहा कि आज कानूनी तकाजे पूरे करके जेल में वर्जिश के लिए भी मुझे मशीन मुहैया की जाए ताकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी वर्जिश कर सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, फिजिकली फिट रह सकूँ, जो इमरान खान साहब की एक रूटीन है ऑब्वियसली कि वो इस एज में भी बहुत से नौजवानों से ज़्यादा फिजिकली फिट हैं। तो जाहिर बात है इस चीज़ ने भी वैसे ताकतवर जो हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है कि इमरान खान भी अपना जहन बना चुका है। आप अगर इमरान खान को तोड़ना चाह रहे हैं, वो डील ढील, NRO लेना, मुल्क से फरार होना, ये सब असल में आदत ऐसे लोगों की है ना कि वो तो बेचारे मिनटों पे
आए होते हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, हमारे प्लेटलेट गिर जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा, हमारे साथ फलाह हो जाएगा ढिमका। लेकिन ये इस मरतबा किसी और किस्म का शख्स है, ये वो नवाज शरीफ मटीरियल नहीं है, ये चीज़ समझें। ये ट्रेडिशनल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मटीरियल नहीं है, ये कुछ और है, ये इमरान अहमद खान नियाजी है। और वैसे ये जो खान साहब ने वर्जिश वाली मशीन मंगाई है और उन्होंने कहा है कि कानूनी तकाजे पूरे करें और मंगवा के दिन जो मुझे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जिनका मैं एंटाइटल्ड हूँ, जिन फैसिलिटीज़ के लिए वो मुझे मिले। और इस सबसे एक मैसेज ये भी जाता है कि खान साहब भी अपना जहन बना चुके हैं लंबे अरसे तक रहने के लिए। जितनी मर्जी थ्योरियाँ बनाते रहें कि खान साहब को जेल के अंदर ये हो गया, वो हो गया, जज्बे जवान है, हौसला नहीं टूट रहा। और ये एक चीज़ है, ज़ाहिरी बात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उन्होंने एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि हम तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में ही नहीं थे। मतलब अब ये एक बहुत बड़ी और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हम हक में नहीं थे, पीपल्स पार्टी की वजह से हम तो अदम एतमाद लाए। यानी मलबा जो है वो अब पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है। इमरान खान को इसका फायदा हुआ, सब मानेंगे, बारी बारी सब मानेंगे किसे फायदा हुआ। अब आपको यानी सब जो है ना वो फम्मे काके बन रहे हैं, सब जो है सब के अंदर। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी अब 90 डेज में इलेक्शंस का जो नैरेटिव था उसे थोड़ा सा पीछे हट रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो जो नैरेटिव था वो कोई जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स के ऊपर नैरेटिव नहीं था। वो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है कि आप अपना प्रेशर बनाएं, आप बार्गेनिंग की पोजीशन में आए, आप ताकतवरों के ऊपर से आए, फिर आप उन्हें कहें कि देखें जी आप यहाँ से हमारे खिलाफ ये करने लगे थे, ये काम रोक दें। और वो अपने पीपल्स पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रही है। ये सब मफाद परस्तों का एक टोला है, सियासतदानों का, पीडीएम का जो टोला है। और जाहिर बात है ये हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ ये एक्सपोज होते जाते हैं। और इनके इस एक्सपोज होने के सिलसिले के अंदर भी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौम के सामने ये किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। अब जरा नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और ऑब्वियसली टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से स्टेटमेंट आई, वो मिले लीगल जो बिजनेस कम्युनिटी है सॉरी उसके साथ, और जनरल आसिम मुनीर ने उनके साथ मुलाकात की। और अभी तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो चीनी की कीमत हो, डॉलर की कीमत हो, और उसके अंदर फिर डॉलर की स्मगलिंग, डॉलर की मार्केट के अंदर जो वारदातें होती हैं, लंबी स्टोरीज है, उनमें नहीं जा सकते, लेकिन चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। इसका एक मैसेज तो इससे ये जाता है कि इस वक्त जो सिस्टम है, ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर इज नाउ ऑन द ड्राइविंग सीट एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और जिस तरह से कामरान खान साहब ने भी कहा कि ही इज इन चार्ज राइट नाउ, ही इज द बॉस राइट नाउ, और वो चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलना चाह रहे हैं और वो बेहतरी लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत के लिए। और उस हवाले से वो बिजनेसमैन के साथ जो मीटिंग है उस हवाले से भी अपनी पॉलिसी उस मीटिंग के अंदर भी वाजे कर चुके हैं। और अब पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे अहम तरीन फोरम फ़ौज यूनाइटेड है। फ़ौज के जो कोर कमांडर्स हैं वो जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी ज़ेर सदारत इकट्ठे हुए और ये 259th 259वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। और इस हवाले से इसका एलामिया जो है वो जारी हुआ है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्फ्रेंस के शुरका का क्या कहना है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। ये कहना था कॉन्फ्रेंस के शुरका का, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का, कोर कमांडर्स का। और मजीद उनका कहना था कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वो उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करेगी, मुकम्मल ताकत से निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा को भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फौज ने अपनी काबिल फ़ख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। और कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशुदा अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC जो कि जनरल आसिम मुनीर का इनिशिएटिव है कि ज़ेर निगरानी जारी हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचा सकती हैं उसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। यानी कि मुकम्मल तौर पर ऐसी सरगर्मियाँ जो पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की राह में रुकावट बन सकती हैं, उनकी राह में हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी, उसको रोका जाएगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल
उसूल पर जोर दिया। फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की, जो फौज की ऑपरेशनल तैयारी की बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलावास्ता और बिलवास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती, वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के हवाले से अब इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है और इस वक्त ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर बैठे हैं या मुल्क के बाहर, और वो चाहे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, फेक प्रोपेगेंडा जो करते हैं, उनके हवाले से मुकम्मल तौर पे उन्हें जीरो टॉलरेंस अब फेस करनी पड़ेगी। स्विफ्ट एक्शन यानी कि बहुत सख्त किस्म का उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि दे बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि ऐसे अनासर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो गलत खबरें फैला रहे हैं, वो नापैद हो जाएं। अब ये जो तनाजुर है इसे आप देख लें कि रीसेंट टाइम्स के अंदर, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी हम्बल ओपिनियन इस पर क्या है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भी, और ये मेरी हम्बल ओपिनियन आज से साल पहले भी थी और 3 साल पहले भी थी और 5 साल पहले भी थी कि फौज के ऊपर या किसी भी इदारे के ऊपर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और ये बात सिपा सालार भी कह चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन 2-3 ऐसे मौके आए जिनके ऊपर ऑब्वियसली बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्होंने काम ख़राब किया। जिस तरह से आप देख लें कि जो जनरल सरफराज हैं उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले के ऊपर, फिर ये जो अभी रिसेंट डोली वाला ये जो ऑपरेशन हुआ है इस मामले के ऊपर भी, और इवन अब ये 6 सितंबर जो है ये हमारा दिन है। हमारी फौज ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब लोग जो है वो ये सवाल उठाना शुरू हो गए कि हम ये जंग जीते भी थे कि नहीं, और इस तरह की चीज़ें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इनके ये काउंटर प्रोडक्टिव ही हो सकती हैं, इनका फ़ायदा कम से कम मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन को भी समझें, इस सिनेरियो को भी समझें, तो प्रोपेगेंडा और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में अगर एक फाइन लाइन ड्रॉ करके इस चीज़ को देखा जाए, और मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली आप देख लें कि खबर आई कि जनरल जो नदीम अंजुम है उनकी जगह एक और शख्स, एक और जनरल साहब जो हैं वो आ रहे हैं। चेयरमैन नादरा के हवाले से बात आई, मैंने आपको बताया कि जी ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, उसकी तस्दीक भी नहीं हो पा रही है। अलबत्ता एक्सटेंशन के हवाले से हमारे पास भी ये खबर आई, अंसार बासी साहब के पास भी खबर आई कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी का मुजाहरा भी यही होता है कि आप चीज़ की खोज लगाएं और उसका पता करें और उसका सद्देबाब करें। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अब देखना यह है कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से भी आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट थी वो बड़ी आम थी, और आज की भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सटल अंदाज में इनडायरेक्ट तरीके से कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से बहुत वाज़ेह मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक स्विफ्ट एक्शन जो है वो लेने का इस वक्त मंसूबा है और आने वाले दिनों में ये एक्शन जो है आपको होता हुआ नजर आएगा, और ये चीज़ इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।